Hello and namaskar. Welcome back to my channel, guys, or welcome to new course that is मशीन लर्निंग फाउंडेशन। और ये मशीन लर्निंग फाउंडेशन वीक 0 का पार्ट 1 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे मशीन लर्निंग में एज टेस्ट 2 हमारे पास क्या है, वीक 0 भी है हमारे पास। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में वीक 0 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीक 0 इज नथिंग बट रिविजन ऑफ मैथ्स 2, स्टैट्स 2 एंड इंग्लिश स्टैट्स 1। ओके, तो आज की वीडियो में हम स्टैट्स 1 देखने वाले हैं। देन आगे धीरे धीरे हम जैसे बढ़ेंगे वीक 0 को कंप्लीट करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस को पर सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। सो हमारा वीक 0 है। ठीक है, वीक 0 ऑफ मशीन लर्निंग फाउंडेशन। तो बिफोर डाइविंग इनटू मशीन लर्निंग फाउंडेशन, जो कुछ चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कोर्स का, वो मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिकली वीक 0 में हमारा है। ठीक है, सो इन मैथमेटिक्स हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमारे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियबिलिटी चाहिए होगी एंड डेरिवेटिव्स, इसके कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। देन क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट हमें पता चल रहा है। वेक्टर, मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिटर्मिनेंट्स, ये चारों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। राइट, सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ा है मैथ्स में। राइट, वेक्टर स्पेसेस हो गया, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस स्पेसेस। राइट, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, रैक एंड डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें। देन इक्विवेलेंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनैलिटी एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, प्रोजेक्शन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ स्टीपेंट, एक्सेंट एंड डिसेंट, ये सारी चीज़ें, ये मैथ्स के वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। लाइक ये रिक्वायरमेंट्स है, इट इज़ गुड टू नो, गुड टू हैव। ठीक है, ऑल दिस स्किल। देन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, जो वीक 1 में हमारे पास है, स्टैट्स 1 में। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस रूल। राइट, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट। देन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ्स। राइट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वेरिएंस, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, मल्टीपल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं एक्स एंड वाइज के बारे में। देन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सैंपल एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। राइट, देन पैरामीटर एस्टिमेशन, जो अभी हमने करा है। राइट, वेसन एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, ये सारी चीज़ें हमें प्री रिक्विजिट है। इट इज़ गुड टू हैव दिस। ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। बट द यूज ऑफ ऑल दिस इज इन आर मशीन लर्निंग कोर्स। ओके, मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स एंड स्टैट्स के ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, और ये हमारे वीक 0 में ये सारी चीज़ों को गो थ्रू करना है। ठीक है, तो हम 3 पार्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वीक 0 के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है एंड इसमें हम करने वाले हैं स्टैट्स 1 को। ठीक है, तो स्टैट्स 1 के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम करेंगे जिससे हमारा थोड़ा सा स्टैट्स 1 रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द क्वालिफायर एग्जाम ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस कोर्स द स्टूडेंट हैज टू सॉल्व 5 MCQ क्वेश्चन। क्या करना है, स्टूडेंट को 5 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस A, B, C, D। द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। स्टूडेंट को क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। What is the probability that a student will select either option A or B for all? मतलब कि 4 ऑप्शंस में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करे, या तो वो आइदर A को सेलेक्ट करे या फिर B को सेलेक्ट करे। मतलब यही 2 करना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईदर A और B इज बेसिकली व्हाट, 1/2 फॉर 1 क्वेश्चन, है ना। या तो वो A सेलेक्ट कर सकता है, A सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, या फिर वो B सेलेक्ट कर सकता है, तो B सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। तो A और B सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 + 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है आइदर A और B। हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2⁵। ठीक है, जो क्या आता है 1/32, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0312। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये बेसिकली हमारा एक्टिविटी क्वेश्चंस भी है, वीक 0 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे वीक 0 में नथिंग मच, बस एक्टिविटी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसी को करना है, तो ये हमारा वो है। देन द क्वेश्चन नंबर 2, लेट A and B be 2 events of random experiment। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 of the 2 event will occur
इज 0.6, मतलब ए या बी दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग एंड इवेंट बी अकरिंग इज दिस, यानी ए होने की प्रोबेबिलिटी ये है और बी होने की प्रोबेबिलिटी ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अकर गिवन दैट की बी अकर, यानी कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए गिवन की बी हो चुका है, ठीक है। तो हमें पता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया, पी ए दिया है, पी बी दिया है, ठीक है, और दोनों का होने का यानी पी ए यूनियन बी दे रखा है, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने स्टैट्स में पढ़ा है, जो हमारा होता है वेन डायग्राम, राइट, तो वहाँ पे पढ़ चुके हैं आप सारी चीज़ें। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल जाएगा 0.3 प्लस 0.4 0.7 माइनस 0.6, तो 0.1 होता है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज बेसिकली पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। सो पी ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 0.1 है एंड ये तुम्हारा 0.4 है, तो यहाँ से 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। A toy manufacturing company has categorized all the toys they make into 4 categories, ठीक है, depending on the battery life of toys. All the toys they manufacture run on battery. तो बेसिकली क्या कह रहा है, 4 कैटेगरी है इनकी टॉयज की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बैटरी लाइफ ऑफ टॉयज, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट द टॉय बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। क्या कह रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो हमारा टॉय है वो कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या अज्यूम किया जा रहा है कि टॉय हमारा है वो किससे कर रहा है, कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ इट इज अज्यूम दैट टॉय बिलोंग टू कैटेगरी 1 विल लास्ट फॉर 50 मोर देन 50 आवर्स। क्या करेगा, लास्ट करेगा मोर देन 50 आवर्स तक, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। एंड वाई corresponding probabilities toy belonging to categories 2, 3, 4 are 0.5, 0.8 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो कह रहा है कि मोर देन 50 है, ठीक है, उनकी कैटेगरी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, कैटेगरी 2 की प्रोबेबिलिटी एंड 3 एंड 4 की ये दिया हुआ है, ठीक है, सबकी जो मोर देन 50 आवर्स चलती है। सपोज 30% ऑफ टॉयज आर इन कैटेगरी 1, 20% इन 2 एंड 10% इन 3 एंड 40% इन कैटेगरी 4। ये सारे परसेंटेज ऑफ टॉयज हैं जो बेसिकली पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सारा वेंट टू द टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड रैंडमली पिक्ड वन। सारा क्या करती है, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाती है और रैंडमली एक को पिक करती है। इफ द टॉय डिड नॉट लास्ट फॉर मोर देन 50 आवर्स, अगर टॉय ज़्यादा 50 आवर्स से ज़्यादा नहीं टिकता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी पिक्ड द टॉय फ्रॉम कैटेगरी 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैटेगरी 4 से उसको पिक की होगी, ठीक है। सो इवेंट ए इज दैट टॉय इज फ्रॉम कैटेगरी 4। हमने एक इवेंट ए माना जो कि क्या है कि कह रहा है कि टॉय हमारा किससे है, कैटेगरी 4 से है, ठीक है। एंड इवेंट भी क्या कह रहा है कि टॉय जो है हमारा 50 आवर से ज़्यादा नहीं चला, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉयज बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगरी 4 गिवन दैट कि वो 50 आवर से ज़्यादा नहीं चला, तो पी ए बाई बी। तो इसका क्या होगा, पी ए बाई बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी बी गिवन ए इंटू में पी ए अपॉन में पी बी। ये फॉर्मूला है हमारा बेस थ्योरम, राइट, वहाँ से आ रही चीज़ है। नाउ पी बी गिवन ए यानी कि नॉट रनिंग, जो उसका बैटरी है वो 50 आवर से ज़्यादा ना चले, गिवन क्यों किससे है, कैटेगरी 4 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितना है, कितने परसेंट, 30% और कितना है 0.4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज बेसिकली 0.8 आएगा, ठीक है। एंड पी ए हमारा दे रखा है वो 0.4 है, ठीक है। तो ये इंटू ये, ठीक है, अपॉन में पी बी क्या होता है, पी बी हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, तो पी बी क्या होगा, पी ऑफ बी गिवन ए इंटू में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होगा हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही हम करेंगे। तो पी ऑफ बी बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट जो मोर देन 50 आवर्स ना चले, ठीक है। सो वही हमारे पास 0.3 इंटू 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम कितने 0.3 है इंटू में 0.6 ना चलने की प्रोबेबिलिटी, 0.4 है चलने की, तो मोर देन 50 आवर्स की, तो 0.6 होगा ना चलने की, ठीक है। ऐसे ही हमारा 0.2 है, 0.2 इसका है और इसका क्या है 0.5, ऐसे ये है और ये है, ठीक है। तो चारों का हमारे पास हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 50 आवर्स, ये हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 516, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 मशीन M1, M2 एंड M3, ठीक है, मेक्स 30%, 45%, 25%, 3 मशीन से जो इतना इतना परसेंट बनाती है प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट इज नोन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट 2%, 3% एंड 2% ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय ईच मशीन, इतने इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक मशीन बनाता है रिस्पेक्टिवली, आर डिफेक्टिव, ठीक है, इतने इतने परसेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो कह रहा है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.0245 प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्टेड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। तो रैंडमली सेलेक्टेड प्रोडक्ट, तो हम लेट्स से डी कहते हैं कि डी हमारा क्या है, सेलेक्टिंग अ डिफेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो पी ऑफ डी क्या होगा, डिफेक्टिव फ्रॉम M1 आएगा इंटू M1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है। तो डी M1 इंटू में M1, डी M2 इंटू में M2 एंड डी M3 इंटू में M3, मतलब कि M1 डिफेक्टिव पीस किससे निकला, M1 से निकला, ठीक है, और उसके में M1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गए। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आ रही है हमारे पास। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें दे रखा है, 0.0 ये डिफेक्टिव की कितनी प्रोबेबिलिटी है सारी दे रखी है, और कितने टोटल ही वो भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना है 0.245, एक सेकेंड, ठीक है, कितना है 0.0245। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, सही है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया हमारे पास। नाउ इफ ए प्रोडक्ट वाज चूजन रैंडमली एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मेड बाय मशीन M3 इज 10/49। तो हमें निकालना है M3/D, M3 गिवन D, ठीक है। तो M3 गिवन D क्या हुआ, D इंटू M3/M3 अपन में P ऑफ D हमने निकाल रखा है, और D ऑफ M3 यहाँ से हमें ये पता ही है, तो यहाँ पर क्या इनको करेंगे तो 10/49 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ कह रहा है कि द इफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली इट द प्रोडक्ट वाज चूजन रैंडमली फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मेड बाय मशीन M1 इज हाईएस्ट। और इसमें कह रहा है M2 में हाईएस्ट है और M3 में है, तो हमें देखना है कितने किसमें कितना है। तो M1 गिवन D का इतना आएगा, M2 गिवन D का इतना आएगा, M3 गिवन D का इतना आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, M2 गिवन D का। तो हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सबसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब चीज़ों को निकाल रखे हमने, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये D गिवन M1 है, तो M1 गिवन D तुम निकाल सकते हो बहुत प्यार से, जैसा ऊपर हमने करा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एन इंफॉर्मेशन सोर्स जनरेट्स सिंबल एट रैंडम फ्रॉम अ 4 लेटर अल्फाबेट ABCD, 4 लेटर से एक सिंबल जनरेट करता है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज 1/2, B का ये है और 3 C का ये है। A coding scheme encodes the symbol are in binary codes are as follow। तो ये A equals to 0, B equals to 10, C equals to 110 and D equals to इतना है, ठीक है। Let X is the random variable denoting the length of code। X क्या है, लेंथ ऑफ कोड, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है ना, यहाँ से देखते हुए तो कितने लेंथ ऑफ कोड है वो X है। That is the number of binary symbol bits 0 and 1, ठीक है। What is the probability that X equals to 3, X equals to 3 होने का probability क्या है। So 3 कब होगा इस केस में तो P ऑफ C इंटू P प्लस P ऑफ D, ठीक है। सो P ऑफ C कितना है 1/8 और P ऑफ D कितना है 1/8, है ना, एक एक सिंबल का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना P ऑफ C इतना, P ऑफ D इतना, राइट। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे 2/8 दैट इज 1/4, ठीक है। तो 1/4 हमारा आंसर होगा इसका। तो ये सारे स्टैट्स 1 के कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं अब स्टैट्स 1 को थोड़ा सा मैं अच्छी चीज़ पाइथॉनिक वे में भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट ए रैंडम वेरिएबल X इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल, ठीक है, व्हिच 2 साइड्स आर डिटरमाइंड बाय रोलिंग ऑफ 2 6-साइडेड डाई, ठीक है। तो बेसिकली 2 6-साइडेड डाई को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है X क्या है, हाइपोटेन्यूज लेंथ है ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो बेसिकली 2 डाई आएगा ना, तो लेट से एक हमारा उसका होगा हाइट हो जाएगा, एक हमारा उसका बेस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकलेगा, राइट। तो वो X हमारा हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स X कैन टेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, सारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब एक चीज देखना कि 2 1 हो या 1 2 हो, लेंथ तो सेम आएगा, है ना। 2 1 से भी वही आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट करो या फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट करो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तीनों को भी हम एक काउंट करेंगे, है ना। 1 बेसिकली इसको और इसको एक काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे, राइट। देन इसको भी इसको एक काउंट करेंगे, राइट।
ऐसे ये हो गया, ये ऐसे करके ये ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। तो हम ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है, दोनों एक ही है, तो हम नीचे वाले को काउंट करें। मैंने क्या किया, सीधा ये लाइन ड्रॉ कर दिया बीचों बीच, ठीक है। इसके ऊपर वाले जैसे कि ये 2 3 है, तो इसके लिए एक 3 2 ऑपोजिट पेयर हमारे पास इधर मौजूद है, ठीक है, देख रहे हो ये सारे, ठीक है। तो नीचे वाले को काउंट करेंगे तो नीचे वाले कितने, तो ये इस रो में 1 बचा, इसमें 2 है, इसमें 3 है तुम्हारे पास, इसमें 4 है तुम्हारे पास, इसमें 5 है, इसमें 6 है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, ये है ना 21। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज रह सकता है, 21, ठीक है। इसी को अगर पाइथन से करना चाहो कि पाइथन से थोड़ा सा हम कोडिंग की साइड भी जाएंगे, तो पाइथन से कैसे करें, तो पाइथन के लिए हमारे पास मैथ्स में से स्क्वायर रूट फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, ठीक है। नाउ डाइस रोल करना है, तो डाइस रोल करने के लिए हमारे पास ये पूरे 6 आउटकम जो आएंगे वो आएंगे। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट बनाया जिसमें सारे आउटकम हो गए, आई और जे का हमने पेयर बनाया, ठीक है, सेट ऑफ आई एंड जे फॉर आई इन रेंज 1 to 7 एंड फॉर जे इन रेंज 1 to 7। तो हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज 1 to 7 है ना, और फिर इसके अंदर हमने कहा फॉर जे इन रेंज 1 to 7 है ना, और इसके बाद हमने क्या करा, आई और जे को हमने फॉर्म करा, एक लिस्ट बनाया हमने लिस्ट, और इसके अंदर हमने ये लिस्ट जो है हमारा, इसके अंदर हमने इसको अपेंड करता चले गए, ठीक है। तो हमारे पास 6x6 का पूरा आ जाएगा, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूस वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो हम क्या रखे हैं, सेट रख रहे हैं हम, ठीक है, सेट बना रहे हैं। सेट में क्या होता है, सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज आता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो सेट है, सेट के अंदर हम क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज को अपेंड करें। यहाँ पे ए और बी कहाँ से आ रहा है, डाइस रूल से, ठीक है। तो यहाँ से हर एक सेट से हमारे पास 4i इन डाई रूल्स, ठीक है। तो ए और बी हमारा हर एक पेयर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी वैल्यूज होंगे उसमें से यूनिक वैल्यूज निकल जाएगा, ठीक है, सेट में, ठीक है, यूनिक वैल्यूज रहेगा। नाउ हम क्या करें, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, सॉर्टेड वैल्यूज सॉर्टेड कर दिया हमने, और यहाँ से सॉर्टेड एंड नंबर ऑफ यूनिक लेंथ, तो बेसिकली क्या क्या होगा और कितने हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला क्या है, 21 आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे सॉर्टेड यूनिक वैल्यूज हैं, तो इसलिए क्या है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये 2 हो गया। तो तुम पाइथन का ये कोड ऑफ ये ब्लॉक ऑफ कोड तुम रन करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सक्सेसर क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द पीएमएफ, ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज द पीएमएफ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा, ये हमारे पास नहीं है, ये है, ये भी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, पीएमएफ का बेसिकली एक ही होता है कि लाइक वो क्या करेगा, 1 आना चाहिए सबका सम, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि किसका किसका सम 1 आता है, ठीक है। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जब सम करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका सम हमारा 1 नहीं आएगा, इसका सम हमारा 1 आएगा, इसका सम भी हमारे पास 1 आएगा। तो ये 3 जो है ना, ये 3, ठीक है, ये 3, ये सारे पीएमएफ है इस पर्टिकुलर चीज के। अच्छा, इसको तुम पाइथन से भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि 2 ही कंडीशन है हमारे पास, एक तो हर एक का अलग अलग होना चाहिए, और प्लस में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करके 1 होना, मतलब कन्वर्ट करके मतलब सबका सम करके 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसको तुम पाइथन में भी कर सकते हो। तो पाइथन में सबसे पहले तुम्हें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा ये लाइब्रेरी को, ठीक है, जो कि सम और इन्फिनिटी हमको चाहिए ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। सो सम और ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम टर्मिनल में टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल सिम्पाई, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद तुम ये कोड लिख सकते हो, जिसको बेसिकली मैं समझा देता हूँ। तो सिम्पाई से हमने सिंबल्स इंपोर्ट करे हैं, एक समेशन फंक्शन इंपोर्ट करा है, और 00 मतलब इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो और फिर हमने बेसिकली ये 2 बार हमने इंपोर्ट कर लिया, तो एक बार तुम कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, एक्स को हमने कह दिया सिंबल ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू सिंबल ऑफ एक्स, तो बेसिकली वेरिएबल एक्स है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ पीएमएफ का एक्सप्रेशन है, तो पीएमएफ का एक्सप्रेशन पहले मैंने ये लिखा, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 3/4 इंटू में 1/4 की पावर एक्स, ठीक है। जब इसको सम करोगे, ठीक है, इसका सम करोगे तो बेसिकली कितना आएगा, तो हमने कहा पीएमएफ हमारा इसका सबका सम होगा, ठीक है। तो पीएमएफ मैंने कहा समेशन, पीएमएफ एक्सप्रेशन मैंने दिया, और कहाँ से कहाँ तक, एक्स का करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक। और उसके बाद जो भी आया इसको मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो प्रिंट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही तुम इसको भी पुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, और इसको भी
पुट कर सकते हो। तो इसकी इन तीनों के वैल्यू का समेशन 1.0000 आएगा और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं है, लेकिन ये है, ये है, ये है, ये तीनों हमारा राइट आंसर है। तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा पाइथन को हिट एंड ट्राई करना, थोड़ा सा अपना आप ट्राई करो कि तुम सारी चीज़ें आप कोड से करो थोड़ा बहुत, ठीक है। सॉल्व करने में भी आसानी होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लेट एक्स बी द आउटकम ऑफ टॉसिंग अ फेयर डाई, ठीक है, एंड वाई बी द आउटकम ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन। एक डाई है, एक कॉइन, ठीक है। क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई बताना है, ठीक है। तो एक्स इज टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन, तो यूनिफॉर्म 1 to 6 है ये हमारा। वेरिएंस क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। तो यहाँ से n कितनी है? 6, 36 माइनस 1/12 दैट इज 35/12, ठीक है ना। y क्या है? y हमारा टॉसिंग है फेयर कॉइन है, तो बर्नौली है 1/2, तो यहाँ से वेरिएंस क्या होगा? p इंटू 1 माइनस p, यानी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। ना वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये फेयर डाई है और ये फेयर कॉइन है, तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई को हम वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास ये आया और वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे 39/12 दैट इज 3.25, जो कि हमारा आंसर है इसका पर्टिकुलर का, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन, अदिति हैज अ रियल डिजीज ड्यू टू विच शी कैन टेक इंजेक्शन एवरी 3rd डे, हर एक तीसरे दिन पे इंजेक्शन ले सकती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच इंजेक्शन कॉस्ट 20 रुपीज, लेट एक्स रिप्रेजेंट द वीकली बिल, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वीकली बिल इन रुपीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो हमें पता है एक्स हमारा क्या है, तो एक वीक में अगर डे 1 से स्टार्ट करूँ तो वीक में मैक्सिमम मैं 3 ले सकता हूँ, ठीक है। दैट इज फर्स्ट डे, देन 4th डे एंड देन 7th डे, है ना। और मिनिमम मैं 2 ले सकता हूँ। अगर मैं सेकंड डे से स्टार्ट करूँ तो सेकंड डे के बाद 5th डे में लूंगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इंजेक्शन, मैक्सिमम 3 इंजेक्शन आ सकते हैं, और मिनिमम कितने? 2। एक का कॉस्ट 20 रुपये, तो मैक्सिमम 60 रुपये और मिनिमम 40 रुपये, तो 40 और 60, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 3 में से 2 ले रहे हैं हम, तो 2/3, ठीक है। 2/3 इधर और 1/3 इधर, ठीक है। ये हो गया ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है हमें। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी ये हो गया, x इंटू में एफ एक्स का समेशन, तो ये कर देंगे तो हमारे पास 46.67 एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी मीन आया हमारे पास, ठीक है। मीन आया, इसको म्यू कहता है, ठीक है ना। वेरिएंस क्या होता है? x माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 40 माइनस म्यू हमारा ये है 46, तो ये हो गया, और प्लस 60 माइनस दिस, इसको जब सॉल्व करें तो 88.89 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका रूट का 9.93 आएगा, ठीक है। तो 9.43, सॉरी ये 4 है, ठीक है। 9.43 आएगा, ठीक है। तो 9.43 तुम्हारा क्या है? आंसर है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, 43 है ना, ठीक है। तो ये 9.43 आएगा। इसको भी तुम पाइथन से कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन से थोड़ा ट्राई करो। तो कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन कितना है? 20, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंजेक्शन कितना है? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंजेक्शन कितना है? 1/3, ठीक है। बिल कितना आया? तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन और 3 इंटू कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। नाउ मीन निकालना है। मीन के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स हो गया। सेम यहाँ पे एक्स है, पी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास बेसिकली ये एक्स है ना। बिल ऑफ सेकेंड इंजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये बिल है ना, ये हमारा बिल है, ठीक है। तो ये सेकेंड इंजेक्शन का बिल हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे थर्ड इंजेक्शन का बिल हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इससे जो आएगा वो मीन होएगा हमारे पास, ठीक है। मीन में स्टोर होगा। वेरिएंस क्या हुआ? वेरिएंस अब जो आया मीन है ना, और जो हमारे पास ये है एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में प्रोबेबिलिटी प्लस में ये, ठीक है। तो एस को करोगे तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये इंटू ये करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? वेरिएंस आएगा, ठीक है। नाउ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे तो स्क्वायर रूट निकाल लोगे। स्क्वायर रूट के लिए तुम फिर अगेन इंपोर्ट मैथ करोगे, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम मैथ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT, ये करोगे, ठीक है। तो ये करोगे, उसके बाद तुम ये रन कर पाओगे। एंड देन मीन, वेरिएंस एंड राउंड करके 2 डिजिट तक राउंड करके स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड जो भी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो वीक 0 का जो स्टैट्स का पार्ट था, स्टैट्स 1 का पार्ट था, स्टैट्स 1 का पार्ट, ठीक है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये बेसिकली ओवरऑल गो थ्रू है अपना स्टैट्स 1 का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा स्टैट्स 1 का
जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब वीक 0 के पार्ट 2 में, जहाँ पे आई गेस हम मैथ या स्टैट्स डिस्कस करेंगे, मैथ्स 2 या स्टैट्स 2, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।